Good morning students, welcome back in our maths class 5th, subject mathematics, chapter 3. Name of the chapter is operations on large numbers and this is our lecture number 7. Today's subtopics are exercise 3D, questions 1, 2, 3 and 4. These are word problems and revision of tables of 17 and 18. Let's start our first question. Question number 1. 3D exercise. Question number 1. A company exported 900 bicycles. The price of each being rupees 8,550. What will be the total price of the bicycles exported? Let's understand the meaning. First of all, export. Export होता है निर्यात करना, सामान को अपने देश से बाहर भेजना. एक कंपनी 900 बाइसिकल्स एक्सपोर्ट करती है और हर बाइसिकल की कॉस्ट 8,550 है. व्हाट विल बी द टोटल प्राइस ऑफ द बाइसिकल्स एक्सपोर्टेड? 900 बाइसिकल्स एक्सपोर्ट की हैं तो इन 900 बाइसिकल्स का कॉस्ट कितनी होगी? Question is clear from here. Cost of one bicycle is given. We have to find out the cost of 900 bicycles. So let's start solution. Price of one bicycle. You can write down cost of one bicycle. That is also correct. Price of one bicycle rupees 8,550 and price of 900 bicycles. एक से ज़्यादा हैं तो हम multiply करेंगे. 1 का given है, 900 की निकालनी है. So multiplication will be there. 8,550 multiplied by 9. Your answer is 76,950. Right? And अब हमने 9 से multiply किया, so 2 zeros we will put to the right side of the product. So what is now the cost of 900 bicycles? It is rupees 76,95,000. Understood? Now our question number 2. Rupees 2,150 are sanctioned for each flood affected person in Kashmir. A charitable institute donated rupees 8,79,350. Among how many flood affected persons can the sum be distributed? First of all, understand the meaning of the question. 2,150 रुपीस हर उस पर्सन को देने की मंजूरी मिली है. सैंक्शन मंजूरी मिलना जो कश्मीर में फ्लड से इफेक्टेड हुए हैं. मीनिंग कश्मीर में जो बाढ़ आई, उस बाढ़ से जिन पर्सन्स को नुकसान हुआ उन पर्सन्स को मनी डोनेट हुआ. तो एक पर्सन को कितना मनी देने की मंजूरी हुई, सैंक्शन हुआ? 2,150. और एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट ने कितना डोनेट किया, कितना प्राइस, कितना मनी डोनेट किया? 8,79,350. हाउ मेनी फ्लड अफेक्टेड पर्सन्स कैन द सम बी डिस्ट्रीब्यूटेड? कितने लोगों को ये मनी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है? सिंपली समझिए बेटा कि जैसे अगर एक पर्सन को 200 रुपीज देने की मंजूरी मिली है और 10,000 रुपये अगर किसी इंस्टीट्यूट ने डोनेट किए हैं तो कितने पर्सन्स को हम ये मनी बांट सकेंगे? डिस्ट्रीब्यूट, बांटना. इट मीन्स हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, जो हमारा नेट अमाउंट है उसको 1 पर्सन को दिए हुए मनी से डिवाइड कर देना है. अगर टोटल अमाउंट 10,000 है सपोज और 200 रुपीज एक पर्सन को दिए हैं तो 10,000 डिवाइड बाय 200. अगर टोटल कॉस्ट हमारे पास 1 लाख रुपीज है और हर पर्सन को 2,000 दिए हैं तो 1 लाख डिवाइड बाय 2,000, तो हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन्स निकल जाएंगे. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. मनी गिवन टू 1 पर्सन. एक पर्सन को मनी कितना दिया गया? रुपीज 2,150. टोटल मनी गिवन और वी कैन से टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूटेड. कितना मनी बांटा गया? 8,79,350. नंबर ऑफ पर्सन्स गॉट द मनी. अब कितने लोगों को ये मनी बांटा गया? सो
कितने लोगों को बांटा गया, तो हम निकालेंगे डिवीजन करके। Here we have done division 8,79,350 डिवाइड बाय 2,150। अब आप रफली अपना आइडिया निकाल सकते हैं, जैसे 2187, 21 4 जा 84, सो 2,150 4 जा करके देखेंगे 8,600, राइट। और 5 जा करेंगे देन इट विल बी मोर, 3 जा करेंगे देन इट विल बी लेस। सो 4 जा किया हमने 2,150, 4 जा 8,600, 3 minus 0 3, 9 minus 0 9, 7 minus 6 1, 8 minus 8 is 0, so it is 193. Now you have taken 5. Now it is 1,935. अब ये नंबर 2,150 से लेस है, so you will do it with 0. 2,150 zeros are 0. So now next number we have taken, right? 2,150 nines are, it is 19,350. We have written here 19,350 and after subtraction रिमाइंडर इज 0, क्योंकि वैसे भी हम नंबर ऑफ पर्सन्स निकाल रहे हैं तो रिमाइंडर नहीं बचेगा। सम वाज डिस्ट्रीब्यूटेड टू 409 पर्सन्स, यहाँ सम की जगह आप मनी भी लिख सकते हैं। मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड टू 409 पर्सन्स, जितना मनी डोनेट हुआ था वो 409 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ राइस गोडाउन ओनर परचेज्ड 16,780 क्विंटल्स ऑफ राइस at the rate of rupees 525 per quintal. What was the total price of the rice purchased? Let's understand the meaning. एक चावल के गोदाम के ओनर ने परचेज किए 16,780 क्विंटल्स ऑफ राइस। क्विंटल्स मीन्स 100 किलो। The rate of at the rate of rupees 525 पर क्विंटल, एक क्विंटल के उसने 525 रुपीज दिए, तो 16,780 क्विंटल पे कितना प्राइस उसने स्पेंड किया। जितना परचेज किया उसने राइस, उस पे उसने कितना मनी अपना लगाया। What was the total price of the rice purchase? जितना राइस परचेज हुआ उसका टोटल प्राइस कितना है, राइट। सो प्राइस ऑफ 1 क्विंटल राइस रुपीज 525, प्राइस ऑफ 16,780 क्विंटल्स राइस, एक से ज्यादा हो गया तो मल्टीप्लाई करेंगे। 525 मल्टीप्लाई बाय 16,780. So first of all we will multiply with 5. When we are multiplying with 5, we got here 83,900. Then second step is there, so cross, then multiply with 2. When you are multiplying with 2, it is 33,560, right? And then multiply with 5. We have already done multiplication in of column. So third step is there, so 2 cross, then you will write down 83,900 here. 5 zeros are 0. आपने स्टार्टिंग वंस प्लेस से ही करनी है। Then 5 8s are 5 7s are 5 6s are 5 1s are, right? And then addition 0 0, 9 plus 6 15, 5 1 carry, 3 plus 5 8, 8 plus 1 9, 8 plus 3 11, 11 plus 9 20, 0 2 carry, 3 plus 3 6 plus 2 8 and 8. So what is the price of 16,780 quintals of rice? It is rupees 88,09,500 rupees. Clear? Now come to our next question. In a factory, 16,550 bottles are manufactured in a day. How many bottles will be manufactured in a year if there are 55 non-working days? Let's understand the question first. First of all बेटा manufacture means होता है निर्माण करना, बनाना। non working जिन दिनों में काम नहीं हुआ,
year. Year is there, so we will take 365. लीप ईयर होता तो हम 366 लेते, राइट। एक फैक्ट्री एक दिन में 16,550 बॉटल्स बनाती है, निर्माण करती है। हाउ मेनी बॉटल्स विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन अ ईयर? एक साल में ये फैक्ट्री कितनी बॉटल्स बनाएगी? अगर 55 नॉन वर्किंग डेज हैं ईयर के, यानी कि 55 डेज में काम या तो नहीं होता है या 55 डेज की हॉलीडेज होती हैं, सो इन दिनों में बॉटल्स नहीं बन रही। तो सबसे पहले हमें क्या करना है सॉल्यूशन में? 1 ईयर के 365 डेज हैं, उनमें से इन 55 डेज को हम हटा देंगे क्योंकि इन दिनों तो काम ही नहीं हुआ, बाकी के दिन काम हुआ ना। अंडरस्टूड? सो लेट्स स्टार्ट आवर सॉल्यूशन। नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर 365, नॉन वर्किंग डेज इन अ ईयर 55 डेज, नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ ईयर 5 - 5 0, सब्ट्रैक्शन करेंगे ना वर्किंग डेज निकालने के लिए। 6 - 5 1, 3 - 0 3। सो 310 ऐसे डेज हैं जिनमें बॉटल्स का मैन्युफैक्चर हुआ। बॉटल की मैन्युफैक्चरिंग 310 डेज में की गई। नाउ bottles manufactured in 1 working day 16,550, bottles manufactured in 310 working days। 1 दिन में जितनी बनी 310 में उससे ज्यादा बनेंगी, so we have done multiplication। 16,550 मल्टीप्लाई बाय 31 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारा प्रोडक्ट आएगा उसके राइट में 1 0 पुट कर देंगे। 31, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मल्टीप्लाइड विद 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही नंबर फिर से आ जाएगा 16,550। नाउ मल्टीप्लाई विथ 3, आफ्टर मल्टीप्लाइंग विथ 3 वी गॉट 49,650। सो राइट हियर 49,650 सेकंड स्टेप है, देन यू विल पुट 1 क्रॉस फर्स्ट एंड नाउ एडिशन 0, 5 + 0 5, 5 + 5 10 0 1 कैरी, 6 + 6 12, 12 + 1 13 3 1 कैरी, 1 + 9 10 + 1 11 1 1 carry, 1 + 4 5. So how many bottles are manufactured? 5,13,050 bottles. And now it's turn to revise tables. So be ready. Start speaking table with me loudly. Table of 17. 17 ones are 17, 17 twos are 34, 17 threes are 51, 17 fours are 68, 17 fives are 85, 17 sixes are 102, 17 sevens are 119, 17 eights are 136, 17 nines are 153, 17 tens are 170. And now we will do revision of table of 18. Speak with me. 18 ones are 18, 18 twos are 36, 18 threes are 54, 18 fours are 72, 18 fives are 90, 18 sixes are 108, 18 sevens are 126, 18 eights are 144, 18 nines are 162, 18 tens are 180. You have to revise the table loudly. Okay? Now it's time to take homework. Homework is solve question 1, H, I and J parts of exercise 3C in practice notebook. 3C exercise के question 1 के H, I और J parts आपको practice notebook में करने हैं. Here is 3C exercise. Question 1, H, I and J parts. Now we will do homework discussion of lecture 6. So open your practice notebook because you have to check your homework. Question number 2, B and C parts were given. So let's start our B part first. Divide and check. 29,375 divide by 79. So dividend 29,375, divisor 79. 79 threes are 237,
then subtract it. 56, take 7, 79, 7s are 553. After subtraction, 14 is here. Now take 5. 79 ones are 79. After subtraction, our remainder is 66. Dividend 29,375. Divisor 79. Quotient 371. And remainder 66. Is it correct in your practice notebook? Very good. Now check. For checking, you know the formula. Dividend is equal to divisor multiply quotient plus remainder. 371 multiply by 79, remainder 66. So plus 66. 371 multiply by 79. First of all, you will multiply with 9. 3,339. Then multiply with 7. 2,597. And then addition. After adding, you have got your answer 29,309. I explained you how to solve in previous lectures also and today's lecture also. So check, have you done correct or not. If it is not correct, then you will do correction work. Now 29,309 plus 66. Remainder you will add now. After adding remainder, your answer is 29,375, which is our dividend. If you are not getting correct answer here, means dividend आपका यहाँ नहीं निकलता है, किसी नंबर में mistake आती है, it means you have to check your division. If division is correct, then check this multiplication. If multiplication is correct, then check addition part. Okay. Now C part. 32,515 divided by 305. 305 ones are 305. Then 150, 15 you have taken 5. ये आपने दो नंबर एक साथ क्यों लिया? क्योंकि आप 150 था, 305 से छोटा था, आपने 0 सा किया. Then you will take one more digit here. 1,505. 4s are 1,220. And after subtraction, 285. Then you will take 1 here. 305 9s are 2,745. After subtraction, it is 106. Now take 5. 305 3s are 915. And after subtraction, remainder is 150. Is it correct in your practice notebook? रफ वर्क है आपकी प्रैक्टिस में. वेरी गुड. जो भी आप कैलकुलेशंस करते हैं, आप साइड में चेक करते रहिए. नोटबुक के बैक में लास्ट पेज पे मत जाइए. डू ऑन द राइट साइड ओनली. In previous questions, I explained you how to solve this step by step. Now division is done. So checking. Dividend is equal to divisor multiply quotient plus remainder. 10,493 multiply by 305 plus remainder is 150. So first of all, we will multiply 10,493 with 305. First of all, with 5 you will multiply. Then with 0. Then with 3. So after multiplication, you got your product here. What is this? 32,365. This is your product. Plus अब आपने इसमें रिमाइंडर और ऐड करना है. When you will add 150, 32,515, which is our dividend. Hence verified. Basic operations plus, minus, multiply, divide, you know very well. Okay. If any mistake is there, then you have to check this calculation part again and revise the tables carefully. Tables revise करेंगे तो calculation error आपके नहीं आएंगे. Okay बेटा. And if your both these answers are correct, then it's good. If no, then you will do correction work. That's all for today.